अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब बेग है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने जिस तरह कहा मैं मशहूर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, ठीक है। रेहान साहब ने पढ़ा आगे आपको दिखाया भी, ठीक है। तो 2018 के इलेक्शन में उन्होंने बताया भी 367 वोट पड़े हैं आपको टोटल। तो इससे और बहुत ज़्यादा मशहूर, यानी कि अगर कोई मशहूर बंदा होता तो उसको इतने थोड़े, यानी कि इतने ज़्यादा कह लें, इतने ज़्यादा वोट कैसे पड़ सकते हैं? आप कर रहे हो फिर तंज। मतलब नहीं आपकी जनरेशन जो है ना, उनका पता इशू क्या है। जी, वो हर वक्त हंसी मजाक तंज बदतमीजी बदतहजीबी करने के चक्कर में नहीं रहते इसमें हैं। बदतमीजी ये वाली तो और मैंने क्या कोई है बात नहीं। ये? आपको लगता है कि 360 वोट ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, पहले ये बताओ। नहीं, हमारे मोहल्ले में मेरे अपने मामू काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, उन्होंने टोटल 800 के 850 उनको वोट पड़े वो काउंसलर। काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहे थे हाँ ना, जी, जो 2018 में। काउंसलर का लड़ रहे थे उनको कोई एमपी का लड़े एक भी नहीं पड़ेगा। अपने मामू की आप जो बात कर रहे हो, और आपके नहीं मामू जो है, एक सेकंड, वो किस पार्टी से लड़ रहे थे? वो ये अब थोड़ी बता सकते हैं आप उनको सोशल मीडिया पे आके मैं तो तंग कुछ नहीं करेंगे। करूंगा। मेरी बात मैं सुने तो ना। आपको कहूंगा सिर्फ आप बताओ वो किस पार्टी से लड़े थे। मैं नहीं नहीं, आपके मामू किस पार्टी से लड़े थे? PMLN। पीएमएलएन से वो लड़े थे। फिर खैर है। नहीं नहीं, आप पीएमएलएन से वो लड़े थे जी, और वो काउंसलर का इलेक्शन लड़े हैं, और एक ऐसी पार्टी के लिए लड़े हैं जिसमें सरमायादार जागीरदार भरे हुए हैं, बडेरे भरे हुए हैं, जो बदमाशियां करते हैं, जो माफियाज हैं इस मुल्क के। और आप मुझसे आगे सवाल कर रहे इसका हो मतलब जिस 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 आदमी के मामू को हदायत चाहिए, हाँ, उसका भांजा जो है वो मेरे पे तंज कर रहा है आगे। वाह, नहीं आप क्या बात है। इसका चले, मतलब आगे आप इस दे, मुल्क के आगे दे दे, किसी माइक और आगे को माइक दे दे दो। माइक आगे दे दे, इससे पेशतर के हाँ, घमसान का रन पड़े आगे दे। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अब्दुल्ला रशीद है और मैं गुजरांवाला के देहात से मेरा ताल्लुक़ है। सर आपने बोला कि सोशल मीडिया का दौर है ये, तो मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं रजब भट्ट, उनसे पिछले दिनों ने एक क्वेश्चन किया गया कि लोग आपके बारे में इख्तलाफी राय रखते हैं, बुरा भला आपको कहते हैं, तो आप इस पर आपका क्या रद्दमल होगा। वो कह रहे थे कि मेरी ये सोच है, वो कह रहे थे कि जब आप अपने आप को सोशल कर देते हैं तो आपके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को इग्नोर कर सकें। तो दूसरी तरफ हमारे सामने एक लीडर बैठे हैं और इन भाई ने एक बात बताई थी आगे कि मैंने एक क्वेश्चन करना था और आपका गुस्सा देख के, आपका अंदाज़े गुफ्तगू देख के मैंने वो क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि एक लीडर की भी यही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उसके सामने ऐसे मतलब लोग बातें ना करें अच्छी बात है या कि अपने सवाल चेंज ना करें। अच्छी बात है कि उन्होंने सवाल चेंज कर दिया, क्योंकि हो सकता है मुझे ज़्यादा वाकई गुस्सा आ जाता, कोई ऐसी बात होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप है ना इमरान को नहीं जानते, आप पीटीआई के वोटर हो। सर क्या बताओ ना सकते, किसको क्या वोट- सकते हैं आप? हाँ? जी कह सकते हैं। इमरान जो है ना, वो अपने ज़माने में जब क्रिकेट खेलता था तो वो लोगों के बच्चों को ठुड्डे मारता था। ठुड्डे मतलब ऐसे खड़े हो गए ना, फर्ज करो एक बच्चा आया ऐसे, अब उसको को मेरे पे केस कर दे, करके दिखाए। बच्चा ऐसे आता है, उसने ऐसे किया इमरान को, इमरान ने ऐसे उसको जवाब में ये थोड़ा सा तो अब ये है, अब ये एक सेकंड, आप बदतहजीबी बदतमीजी गुस्सा उसकी बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पार्टी को आप वोट देते हो सबसे ज्यादा बदतमीज, गलीज, गालम गलोच करने वाली और नहायत बदतहजीब पार्टी है वो। तो आप मेरे से फिर वही सर वो बात मेरा ख्याल है माइक किसी और को देखें। दे दो। अब हाँ। रेहान भाई, सवाल सारे please। गलत थे। नहीं रेहान यार, भाई प्लीज एक मिनट। अच्छा, आगे दे। सर अच्छा, वो आपको पता है एक कि मिनट। ये कह रहा है ना, ये मेरा एक दोस्त है, उसकी एक बहुत बड़ी सर ना वो बातें मोबाइल आज से हम कंपनी है। आपकी पार्टी ज्वाइन कर लें। मोबाइल आओ आओ नहीं, आज। हम आपकी पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन वही बात तहजीबी या बदतमीजी अगर आप में भी हो फिर हम क्या करें? मेरे में अंदर है ही नहीं। सर वो क्वेश्चन चेंज हुए हैं आपकी सिर्फ मेरे अंदाज़े अंदर गुफ्तगू के मेरे लिए। अंदर बदतहजीबी का जवाब जो है वो उससे ज्यादा गुस्से के साथ उसको सख्त अल्फाज कहना है। मैंने कभी कोई किसी को गाली नहीं दी। मेरा पूरा आप सोशल मीडिया देख लो, मैंने कभी किसी को फोश बात नहीं की, कभी किसी को जानवर नहीं कहा, कभी किसी की जात, बरादरी, शक्ल, हुलिये या उसके काम, उसके ऊपर कभी कोई बात नहीं की। तो ये होती है गालियां। सर लेकिन थोड़ा सा गालियां ये इखलाक, होती थोड़ा हैं। सा नरमी होनी चाहिए। बच्चे आपके सामने बैठे हैं, स्टूडेंट और हैं। यार फिर वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा माइक आगे एक दोस्त था, वो बल्कि वो मैं उसका नाम सिर्फ नहीं लूंगा, उसको पता चल जाएगा, वो शायद मुझे बुरा भी माने। वो इमरान को ना उसने बुला लिया एक जगह, तो अब फिर बाद पीटीआई भी चला गया। मैंने कहा तू पीटीआई क्यों गया है, तेरे साथ ये किया इमरान ने? तो कहता जवाब भाई अब देखे ना आजकल उसका नाम चढ़ रहा है तो मुझे भी कोई फायदा होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। एक दिन उसे इमरान को बुलाया जलसे में अपने उसके इलाके में। वो कहता है मैंने ही जलसा अरेंज किया हुआ था, मैंने ही किया हुआ था।
तो वो ऐसे खड़े हुए थे सारे, तो इमरान भी खड़ा हुआ था दरमियान में। कहता मैं ऐसे पीछे से आया हूँ और मैंने सोचा कि अब मैं चूंकि रेंज किया हुआ है और सब खड़े भी हो गए हैं तो मैं इमरान के साथ आई खड़ा हो जाता हूँ। कहता है वो उसके साथ एक बंदा खड़ा था, मैं पीछे से आया हूँ, मैंने ना हल्का सा उस दूसरे बंदे को हाथ लगा के ऐसे किया तो शायद मैं टच कर गया इमरान को। कहता उसने ऐसे करके मुझे कोनी मारी। कहता मेरा पेट जो है ना वो ऐसे उस पर चोट लगी, मैं नीचे गिर गया। आप तो नहीं करेंगे ना किसी कहता के साथ जवाब यार मैं तो भाई नहीं सोच भी नहीं सकता। हाँ तो मैं तो गरीब आदमी का दोस्त हूँ, मैं खुद अंदर से गरीब हूँ भाई, मेरा दिल गरीब है ज़रा, क्योंकि मैं अमीरों के सियासी मुखालिफ हूँ। उसने उसको कहता मैं उधर बैठ गया और उसने देखा ही नहीं पीछे कि कौन था। तो भाई आप किस आदमी के सपोर्टर हो, अब मुझसे आके आप बातें कर रहे हो, पहले उसके बारे में पता करो वो क्या आदमी है। वर्ल्ड कप उठाता है, वर्ल्ड कप उठाई कहता है एट द ट्वाइलाइट ऑफ माई करियर आई हैव फाइनली मैनेज टू विन द वर्ल्ड कप। कभी ऐसा बंदा देखा आपने? वो पूरी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है और कह रहे हैं मैंने वर्ल्ड कप जीता है। बेवकूफ़ आदमी है, असल में आप लोगों ने उसको हीरो बनाया हुआ है। आप बात करें, सॉरी जी सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफाक अहमद है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। सर आपने आते ही बात की कि मैं एक सोशल इनकलाब ले आऊँगा, मैं इनकलाबी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक पहले ऐसा इनकलाबी को देख रहा हूँ कि जो सारे एलीट क्लास को, सारे रूरल जो है आजकल बैठे, उनको छोड़कर उसकी सारे तोपों की रुख अडियाले की तरफ है। अभी मैंने नवाज शरीफ के बारे में किसने बात की? मैंने क्या कहा था आगे से? मैंने कहा था उसने सजदा किया हुआ है। अब क्या बात कर रहे हो यार सर? अगर मैं क्वालिफाई तो करो ना, अगर अपना सवाल क्वालिफाई करो पहले। सर अगर मैं अब पिछले एक महीने की ट्वीट्स देख लूँ, उससे मुझे क्या फर्क एक भी पड़ता है? ट्वीट ना मरियम के खिलाफ मिलेगी, ना नवाज शरीफ के खिलाफ मिलेगी। क्योंकि सोशलिज्म और अभी की अगर मैं बात करूँ इस पॉडकास्ट की, तो 150 मरतबा आप इमरान खान का नाम ले यार चुके मैं तो हैं। कह रहा हूँ कि 150 दफा उसका नाम सोशल मीडिया पे आ रहा है ना, जिसका आ रहा है तनकीद भी उससे होगी। मैंने इनको कहा था ताकत के दो मंबे होते हैं, एक ताकत होती है रियासत की, एक ताकत होती है प्रोपेगेंडे की। प्रोपेगेंडा की ताकत सबसे ज्यादा इमरान के पास है, वो इन्फ्लुएंस आम लोगों को कर रहा है मोबाइल के थ्रू। इमरान की ये चला गया मोबाइल के थ्रू, वो कोई उसको नहीं जानता, कोई से पूरी बात पहले सुनो। वो कोई आप इमरान से कभी नहीं मिले, आप इमरान की शक्ल भी नहीं जानते कैसे मिला हो। अच्छा तो हो सकता है आप मिले हो, आपको लगता है 25 करोड़ मिले हुए, या आपको लगता है कि 1 लाख बंदा जो उसको वोट देता है वो मिला हुआ है। तो वो लोग नहीं मिले हुए इमरान से, ठीक है, लेकिन उसको सारा दिन टीवी पे देखते हैं और सारा दिन उसके बारे में बातें सुनते हैं और सारा दिन तो उसका प्रोपेगेंडा सुनते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप सारे ये काम कर रहे हो और हर वक्त वो नजर आ रहा है और वो हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, तो मैं किसके बारे में बात करूंगा? जिसके बारे में बात हो रही है मैं भी उसी के बारे में बात करूंगा। आप करें उसको ग्लोरीफाई और मैं कह रहा हूँ ये बड़ा गंदा गलीस देखिए घटिया आदमी है, तो मैं उसको उल्टे बात कर रहा हूँ। चले अब आगे आप ना कहो कि इमरान अगर मरियम के बारे में बात हो रही है, अगर मरियम के बारे में बात हो रही है, नवाज शरीफ के बारे में हो रही है, जरदारी के बारे में हो रही है, सोशल मीडिया पे नहीं हो रही? मैं उम्मत मुस्लिम का लीडर हूँ, उनमें से किसी ने कहा क्या? उनमें से किसी ने कहा कि खुदा मुझे तैयार कर रहा है कि मैं इस मुल्क का ये बनूं? वो तो बड़ा बेशर्म आदमी है, वो तो खुदा पे बोतान बांधता है। अच्छा इधर इनमें से भी जो कहेगा, मैं आपको बता दूं, आज कैमरे की तरफ देखिए, जो भी कहेगा आज के बाद और इससे पहले भी, अभी मरीम नवाज ने एक बात की थी, पता नहीं उसने क्या मजहबी को बात की थी, और उसके अंदर उसने ऐसी कोई बात की थी कि मैंने उसको फौरन उधर ही जवाब दिया था और मैंने उसे कहा था कि ये मदद फरोशी कर रहे हो आप। उसने उसके बाद अभी तक नहीं की, जब करेगी मैं कहूँगा। अच्छा, वैसे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ की सियासत में मजहब फरोशी की जाती है, और वो भी वो मुनाफिक करते हैं जिनका मजहब से असल में कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा देखिए, आपको पता नहीं होता इस बात का।